कराची में पुलिस लाइंस में कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। अंधी गोली से बच्ची की मौत पर पुलिस हरकत में आई। एफआईआर ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। केमाड़ी पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार की शादी की तकरीब में एसएमजी समेत भारी हथियारों से हवाई फायरिंग की गई। फायरिंग के मकाम से कई खोल बरामद हुए। अंधी गोली 1 किलोमीटर दूर बच्ची को जाकर लगी। डॉक्स थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस एहलकार धूला गिरफ्तार। कराची में हैवी ट्रैफिक और तेज रफ्तारी मजीद 4 जाने ले गई। मंगूपीर में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। नेशनल हाईवे पर ट्रॉलर की टक्कर से ड्राइवर चल बसा। एक और हादसे में 14 साल लड़का जाँ बहक। हॉक्स बे रोड पर हादसे में 6 साल बच्ची दम तोड़ गई। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 102 हो गई। खारिजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। जुडिशल कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी। जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पहवर शाविल, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट एक्टिंग जज होंगे। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से नामों की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियोरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। जजेस के तबादले के बाद हाई कोर्ट में तब्दील, सीनियोरिटी लिस्ट बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरदार सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज करार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर का जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट। बैरिस्टर गौहर ने कहा जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास का बॉयकॉट किया। जजेस के मौक़िफ़ की हिमायत की। सेनेटर अली जफर बोले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियोरिटी का मसला हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुकम्मल मुआशी इस्तेहकाम की हसूल का सफर जारी है। मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं। महंगाई कम, बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। दुबई में पाकिस्तानी सरमायाकारों से खिताब में कहा मुआशी पैदावार में इजाफा हमारा हदफ है। अभी सफर तवील और सख्त है। UAE और सऊदी अरब से बातचीत जारी है। वज़ीर आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा गड्ढे में गिरते मुल्क और आवाम को बचा लिया। महंगाई में कमी से आवाम को सुख का कुछ सांस आया। आवाम मुतमईन और खुश नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आती है तो तरक्की होती है। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। सदर मुस्लिम लीग नून से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है। हम सब इनके सिपाही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा सियासत में तशद्दुद के खिलाफ हैं। सबको एतदाल के रवैयों की तरफ जाना होगा। कौम को एक करना होगा। साबित किए बगैर किसी पार्टी पर पाबंदी लगाना आइन की खिलाफ वर्जी है। रियासत, आइन और मुल्क के वफादार हैं। खित्ते में अमन नहीं है। हम अमन के लिए निकले हैं। अमन और तरक्की के बगैर खुशहाली मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। अडयाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई के वकील की गवाह पर जिराम मुकम्मल। वकील की ट्रायल ओपन कोर्ट में करने की दरखास्त। कहा बानी पीटीआई 20 माह से जेल ट्रायल का सामना कर रहे हैं। अदालत ने केस की समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। जनवरी में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $3 अरब वतन भेजे। जुलाई से जनवरी तक 20 अरब 80 करोड़ डॉलर से जायद की तरसीलात ज़र मौसूल। सऊदी अरब, अरब अमारात, बरतानिया और अमेरिका से ज्यादा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा ज़राई टैक्स में 3 गुना इजाफे से काश्तकारों पर बोझ पड़ेगा। सिंध में ज़राई टैक्स पहले से नाफिज था। ज़राई टैक्स 15 से बढ़ाकर 45% कर दिया। वज़ीर आला सिंध से फ्रांसीसी सफीर की मुलाकात। फ्रांसीसी कंपनियों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल केस में वकला के ना पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा पता था रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकल आते। ये लोग शायद चाहते हैं मुल्जिमान जेलों में सड़ते रहें। अगर ये लोग केस नहीं चलाना चाहते तो इनकी मर्जी है। समाअत कल तक मुलतवी।
बुशरा बीबी रावलपिंडी में दर्ज 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीशी अफसरान को जवाब रिकॉर्ड करा दिए। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई और वकला भी मौजूद थे। बुशरा बीबी ने कहा इल्जामात बेबुनियाद, हकायक के मनाफी और झूठे हैं। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही हंगामा आराई। तहरीक इंसाफ का ऐवान में शोर शराबा। ओपोजिशन लीडर का बात करने की इजाजत देने का मुतालबा। स्पीकर ने कहा वक्फा सवालात के बाद मौका मिलेगा। ओपोजिशन अराकीन नशिस्तों पर खड़े हो गए, ऐवान में नारे लगाए, सीटियां बजाईं। अरकान ने एजेंडे की कॉपीज फाड़कर हवा में उछाल दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का फंड्स के इजरा में ताखीर पर वज़ीर आज़म को खत लिखने का फैसला। सूबाई महकमों से विफाकी मंसूबों के फंड्स की तफसीलात तलब। सरफराज बुगटी ने कहा कच्ची कैनाल समेत दीगर मंसूबों पर वज़ीर आज़म को खत लिखेंगे। जून से पहले 90% मंसूबों पर काम मुकम्मल किया जाए। फंड्स के इजरा से मुतालिक कवानीन बेहतर बनाने के लिए कमेटी कायम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान दौर में भर्ती मुलाजिमीन को फारिग करने का बिल मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी का बिल में तरामीम करने का मुतालबा। गैर कानूनी भर्तियों के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटीज एक्ट में तरमीम के बाद गवर्नर ने चांसलरशिप के इख्तियारात वज़ीर आला को मुंतकिल कर दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत का पुर्तगाल जाते हुए तुर्की में मुख्तसर क़याम। सदर रजब तैयब एर्दोगान से एयरपोर्ट पर मुलाकात। ग़ज़ा की सूरत हाल समेत आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादले ख्याल।